स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। तो कल भगवान बता रहे थे 4.2 पे कि एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान है अर्जुन, ये परंपरा से प्राप्त किया जाता है। और आज वो क्या बोल रहे हैं, स एवाय मया तेद्य, ये जो ज्ञान है, एव सर्टनली, मया मेरे द्वारा तुमको बताया जा रहा है, योग प्रोक्त पुरातन। तो प्रोक्त मतलब है मैं बोल रहा हूं तुमको, प्रवक्ता से प्रोक्त जो शब्द आया है, पुरातन वेरी ओल्ड नॉलेज, ये जो बहुत ही पुराना जो ज्ञान है, योग प्रोक्त पुरातन। क्यों मैं तुमको बता रहा हूं अर्जुना? दो कारण है। भक्तो सीमे सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, तुम इस रहस्य को, उत्तम रहस्य को तुम जान पाओगे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो। दिस इज द सीक्रेट ऑफ नॉलेज। तो अभी इसमें समझिए, हालांकि हमें ज्ञान दरकार है भक्ति के लिए, लेकिन जिनके अंदर भक्ति है वो ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा उनके अंदर। जैसे हम लोग बोलते ना, ज्ञानम वैराग्यम च एत उत्तमम, वो जो जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। तो ये जो है जनयति आसु वैराग्यम, जिनके अंदर भक्ति है उनके अंदर वैराग्य और ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति इंडिपेंडेंट है, हमेशा रखिए भक्ति इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी और अन्य प्रोसेस पर डिपेंड नहीं होती है। बट हम लोग को ज्ञान चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग उस स्तर पे नहीं है भक्ति के, इसलिए हम ये स्टडी करते हैं। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो ज्ञान भक्ति को वृद्धि करने के लिए होता है वो एक्चुअली वो ज्ञान में नहीं कहलाता, वो भक्ति युक्त ज्ञान है। तो एक प्रकार ज्ञान होता है जिसको मायावादी जो लोग करते हैं, मायावादी जो रहते हैं वो लोग, वो सूक्ष्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, अननेसेसरी जो फिलोसॉफिकल डिबेट्स करते हैं और भगवान को स्पेकुलेशन करते हैं भगवान के बारे में, इसलिए प्रभा जी बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। तो वो मना किया गया है, वो नहीं करना चाहिए हम लोग को, मेंटल स्पेकुलेशन। इवन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन प्रभा जी ने कहा है कि आप कर सकते हो टिल द टाइम वो भक्ति के दायरे में है। मतलब एक चीज को फिलोसॉफिकली एनालाइज करना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा स्टेप क्यों लिया उसने, ये फिलोसॉफिकली, बट जब तक वो भक्ति के दायरे में है। बट अपने मन से कुछ भी, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन और मेंटल स्पेकुलेशन में अंतर क्या है? फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन आप शास्त्र को आधार बना करके उस पर चर्चा करते हो, डिबेट करते हो। और कुछ लोग हैं जो कोई शास्त्र कुछ आधार नहीं है, मन से अपना बनाए जा रहे हैं कुछ भी, दैट इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो वो प्रोहिबिटेड है, उसको नहीं करना चाहिए मेंटल स्पेकुलेशन को। तो ये जो ज्ञान अभी दे रहे हैं, ये पहले भगवान कहा कि ये परंपरा से आया हुआ ज्ञान है और मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर ज्ञान में आगे बढ़ रहा है लेकिन भक्ति नहीं है तो वो भगवता बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। जैसे प्रभुपाद जी एक बार एक शायद वाराणसी में दो लोग थे, तो बड़े पंडित ज्ञानी टाइप के लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ गीता और हु इज गॉड। तो वो लोग कुछ तो कुछ बोलने लगे, बड़ा बड़ा ऐसा वर्ड जगलरी बोलने लगे। तो वो सरस्वती जो थी, वो मालती माता जी की बेटी, मालती माता जी ना, हाँ, तो उनको बुलाया। प्रभुपाद जी ने कहा हु इज़ गॉड, तो उन्होंने कहा कृष्णा इज़ गॉड। तो फिर कहा व्हाट इज आवर रिलेशनशिप टू विद कृष्णा, तो बोले वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे देखो, ये 2-3 साल की बच्ची को पता है कि गीता का एसेंस क्या है, और तुम लोग इतना जीवन पूरा पढ़ाई कर लिया बट तुमको पता नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। तो ऐसे कई सारे, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, नहीं ऐसे कई सारे लोग बैठे हैं भारत में जो उन लोग को गीता कंठस्थ है, भागवतम कंठस्थ हो सकता है, या बहुत कुछ है, बट उनको एसेंस नहीं पता है। मोड़ तोड़ के जोड़ तोड़ कहाँ से क्या बोलते हैं,
प्रभुपाद जी का ये ग्लोरी है, एज सिंपल एज स्ट्रेट एज सिंपल, एकदम सिंपल बता दिया। कृष्णा इज गॉड, वी आर इज सर्वेंट्स, वी आर मेंट टू सर्व कृष्णा, दैट्स ऑल। ये है ज्ञान। और तो ये जो एक्चुअल ज्ञान है ये कैसे आता है? भक्ति से। सिंपल भक्ति की एक्टिविटी करने से ये ज्ञान ऑटोमेटिक हृदय में उपज जाएगा, ऑटोमेटिक। और वो फिर ज्ञान नहीं होगा, वो विज्ञान हो जाएगा। ज्ञानम विज्ञानम सहितम। तो ज्ञान थियोरेटिकल है, विज्ञान प्रैक्टिकल है। वी विल रियलाइज दैट आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, हम भगवान के दास है, ये हमें साक्षात्कार होगा, है ना। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक इसमें आएंगे आगे, आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।